आज एक न्यू टूल पे बात करते हैं और ये टूल आपको ट्रेडिंग में बहुत काम आता है और इसका नाम है RSI डाइवर्जेंस। अच्छा, RSI डाइवर्जेंस जो है ये किस काम आता है कि RSI सिर्फ और सिर्फ RSI के इंडिकेटर को देखते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि कब आपका जो ट्रेंड है, यानी कि जो अप ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है या जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है और आप बहुत ज़बरदस्त एक एंट्री ले सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या अगर आप बहुत अच्छे उस पर प्रॉफिट में हैं तो सेल करके बाहर आ सकते हैं। तो इसको देखते हैं ज़रा। ये मैंने इस वक्त आवरली चार्ट खोला हुआ और ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो पहले तो समझते हैं कि हमारी जो डाइवर्जेंस है वो है क्या। तो डाइवर्जेंस का मतलब सिंपल टर्म्स में समझते होंगे सब कि यानी कि एक जगह पे अगर अप ट्रेंड आ रहा है तो अचानक एक इंडिकेशन आ जाए डाउन ट्रेंड की। मिसाल के तौर पे ये जो नीचे RSI का चार्ट है, ये RSI को मैं इधर बना रहा हूँ कि RSI जो है वो ऐसे अप गया, डाउन आया, फिर ये RSI इसने हायर हाई बनाया, फिर ये डाउन आया और इस तरह ये RSI चलता जा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ जो है ऊपर ये हम देख सकते हैं कि इधर जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन भी इस तरह चलता जा रहा है मिसाल के तौर पे। लेकिन डाइवर्जेंस कहाँ पे आती है? डाइवर्जेंस आती है कि मिसाल के तौर पे RSI जैसे ये प्राइस है, ये प्राइस जो है ये अप गई और ये डाउन आई और इसने ये लोअर लो बनाया और ये डाउन आई। ठीक है, ये इस तरह कंडीशन चल रही। लेकिन RSI ने क्या किया कि RSI ने यहाँ तक तो फॉलो किया प्राइस को। देखें, ये इसने हायर बनाया, हाई बनाया, एक RSI ने भी हाई बनाया, लेकिन प्राइस ने लोअर हाई बनाया, लेकिन RSI ने हायर हाई बनाया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस नज़र आ जाती है। जैसे कि ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और ये नज़र आ रहा है कि ये एक RSI ने हायर हाई बनाया जबकि हमारे जो प्राइस एक्शन है उसने लोअर लो बनाया। ये डाइवर्जेंस शो करती है कि RSI जो है वो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में RSI टेक्स द लीड, और क्योंकि RSI ने हायर हाई बनाया है इसका मतलब है यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है और ट्रेंड शिफ्ट हमें ऐसे नज़र आएगा कि प्राइस एक्शन अब ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको देखते हैं हम अपने चार्ट पे, या अगर नहीं समझ आए तो एक और बार इसको रफली देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा प्राइस एक्शन है, इसने हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, लेकिन जो RSI था इसने हाई बनाया, लो बनाया और हायर हाई बनाया और लो बनाया। इससे हमें नज़र आ रहा है कि प्राइस एक्शन जो है वो उसने तो लोअर लो बनाया, यानी कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, जबकि RSI जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस एक्शन अब ऊपर की तरफ जाएगा और आप बाई कर सकते हैं, यानी कि ये इस तरह प्राइस एक्शन जाएगा ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में बाई कर सकते हैं क्योंकि RSI ने शो किया कि प्राइस जो डाउन आ रही है वो टेम्प्रेरी है, मैनिपुलेशन है, जबकि RSI तो अपवर्ड शो कर रहा है आपको। अब हम आते हैं रियल टाइम एग्जाम्पल में और हम कोई रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। रियल टाइम एग्जाम्पल एक आध हमारे सामने मौजूद भी है, देखते हैं इसको। RSI को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये हमारे पास ठीक है, ये देखते हैं। अब ये देखें, ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये प्राइस एक्शन ने अपना हाई बनाया और RSI ने भी एक तरीके से अपना यहाँ पे हाई बनाया। इसके बाद फिर एक और हाई बनाया प्राइस एक्शन ने, लेकिन RSI ने लोअर लो बनाया। इस पर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ मैं, ये नज़र आएगा। ये देखें, ये हाई बनाया प्राइस एक्शन ने, लेकिन RSI ने लोअर लो बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है क्लियर, और RSI शो कर रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ कम है। ये जो प्राइस एक हाई बना के गई है तो ये इतनी कोई वैलिड चीज़ नहीं है। जब प्राइस जो है यहाँ से अब डाउन की तरफ जाएगी और मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अपवर्ड मोमेंटम नहीं रहेगा। हालांकि पिछले कुछ टाइम से आपको घंटों से अप ट्रेंड नज़र आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि डाइवर्जेंस आ गई है तो यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि RSI शो कर रहा है कि ट्रेंड कमज़ोर है। और उसके बाद से फिर ये एक हमें डाउन ट्रेंड नज़र आया, और डाउन ट्रेंड अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी लें तो डाउन ट्रेंड एक 1.6% का डाउन ट्रेंड बनता है, और ये आवरली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह RSI को अगर हम इसी डाइवर्जेंस को डेली पे देखें तो हमें बहुत बड़ा ट्रेंड नज़र आएगा। और ये बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से एल्ट कॉइन्स में आ जाएंगे तो उधर और ज़बरदस्त नज़र आएगा आपको। तो ये आपको एक कंडीशन इधर नज़र आ रही है। एक और कंडीशन चेक करते हैं, तलाश करते हैं क्या कोई और कंडीशन है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें अगर नॉर्मल कंडीशंस को भी साथ साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक हाई था,
ये ग्रीन कैंडल का, और ये दूसरा आया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम RSI की बात करें तो RSI नज़र आएगा आपको कि ये RSI का हाई था और ये एक और हाई था। तो इसका मतलब ये ट्रेंड ओके है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आके हमें एक शिफ्ट नज़र आया, यहाँ पे आके हमें डाउन ट्रेंड नज़र आया, तो RSI डाउन गया तो प्राइस एक्शन में डाउन गया, और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। इसी तरीके से हम डेली पे भी बल्कि चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि डेली पे ट्रेंड शिफ्ट, हालांकि डेली पे थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट का तरीक़ेकार चेंज हो जाता है, लेकिन खैर उसको देखते हैं। अच्छा, ये एक कंडीशन देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का हम कह सकते हैं कि हाई बना था ग्रीन कैंडल पे, और बल्कि हम लोग देखते हैं ना कि ये देखें, ये लो बना था और ये एक और लो आया। क्या RSI में भी ऐसा ही था? तो RSI में ऑलमोस्ट ये लो था और RSI एक और तरीके से इसने लो बनाया, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन चेंज था। ये अगर हम इसको प्रॉपर्ली देखें तो इसका जो लो था वो ज़्यादा डीप था, जबकि RSI का जो लो था वो बहुत ही स्लो डीप, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, वो उसके करीब ही था लास्ट लो के। तो यहाँ से ये भी एक इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ से प्राइस अपवर्ड जाएगा। ये एक सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस है, लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इजी डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसको डिलीट करते हैं। उम्मीद है डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से डाइवर्जेंस काम करती है। क्रिप्टो को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके टेक्निकल्स को ज़रा समझा जाए, क्योंकि अगर आप टेक्निकल्स को मिस कर देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये हम इधर आते हैं और ये देखें, ये एक हाई था और दूसरा हाई भी ऑलमोस्ट इसका सेम था, ज़्यादा चेंज नहीं था। लेकिन अगर हम RSI पे देखें तो ये एक हाई था और दूसरा हाई इसका लोअर हाई था। यहाँ से आपको अगेन ट्रेंड शिफ्ट नज़र आ गया और उसके बाद देखें यहाँ से इसने कितना बड़ा एक डिप दिया, और हम अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप सेल कर देते तो आप बच जाते तकरीबन 23.5% लॉस से। 23.5% लॉस बहुत बड़ा है, और ये तो मैंने कह रहा हूँ विक नहीं ली पूरी, वरना ये लॉस और भी ज़्यादा होता। तो 23.5% लॉस से आप बच जाते। तो जितना हाई टाइम फ्रेम होगा उतना हाई आपको प्राइस एक्शन का इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो RSI डाइवर्जेंस बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मार्केट अपडेट देते हैं, मार्केट प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखते तो फिर वो अपडेट बेकार है, किसी काम की नहीं। अभी भी जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे अभी अगर अपडेट देनी है, मार्केट अपडेट देखनी है, तो मैं क्या चीज़ें देखूंगा, मैं इन्हीं चीज़ों को विटनेस करूंगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक हाई था और ये दूसरा हाई था, लेकिन इसी के साथ अगर हम RSI को देखें तो RSI तो बहुत ज़्यादा गिरा है, वो तो कम गिरा है, लेकिन RSI ज़्यादा गिरा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ वीक है। इसका मतलब ये प्राइस एक्शन जो है यहाँ से थोड़ा डाउन जाएगा, और अभी हो सकता है 2 से 3 हज़ार जो है ये थोड़ा सा गिरे, ये मैटर। अच्छा, ये तो पहली चीज़ है। इसके अलावा फिर देखना पड़ता है बीच ऑर्डर ब्लॉक्स को, कि गिरेगा तो कहाँ पे आकर रुक जाएगा, सपोर्ट मिलेगी इसको। तो डाइवर्जेंस जो है ये बहुत बुनियादी चीज़ है और बेसिक चीज़ है। तो अगर कभी भी आपने मार्केट को समझना है तो इसको डाइवर्जेंस को ज़रूर देखें, कि इसके बगैर मार्केट सही तरह आप समझ नहीं सकते।